नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2000 के नोट प्रचलन से अब बाहर हो रहे हैं। देश भर के बैंकों में आज से 2000 के नोट बदले जाएंगे। आज से जारी होने वाला है। आपको बता दें कि 2000 के नोट अब प्रचलन से बाहर हो रहे हैं। देश भर के बैंकों में आज से नोट बदले जाएंगे। 19 मई को आरबीआई की तरफ से यह फैसला लिया गया कि 2000 के नोट अब बंद होंगे, प्रचलन से बाहर होंगे, जिसके बाद लोगों में कई तरीके के सवाल भी उठने लगे कि आखिर इतने कम समय में नोट कैसे बदले जाएंगे। अगर किसी के पास ज्यादा 2000 के नोट है तो वो आखिर कैसे बदल सकेंगे। हालांकि आरबीआई की तरफ से सर्कुलेशन ये भी जारी करके कहा गया कि 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है, यानी कुल मिलाकर 4 महीने का समय आम लोगों को दिया गया है और 4 महीने के अंदर आप बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर नोटों को बदल सकते हैं। तो आज से 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदले जाएंगे, यानी नोटों को बदलने का जो सिलसिला है और जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि आरबीआई ने बीते दिनों 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद किया है। 30 सितंबर तक ही 2000 के नोट लीगल टेंडर में रहेंगे, यानी अभी भी जितने मार्केट में 2000 के नोट फिलहाल मौजूद हैं वो लीगल टेंडर में रहेंगे। धीरे धीरे उनको बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आरबीआई की तरफ से 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक बैंक में नोटों को बदलने का अब सिलसिला शुरू होने वाला है। एक बार में लोग 20,000 ही बदल सकते हैं, यानी 2000 के 10 नोटों को ही आप एक बार बैंक में बदल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों का सर्कुलेशन कैंसिल कर दिया है। हालांकि नोट मार्केट में बने रहेंगे लेकिन नए नोट नहीं छापे जाएंगे। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो रहे कि क्या ये नोटबंदी है, क्या लीगल टेंडर बना रहेगा। लेकिन आरबीआई की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि लीगल टेंडर में 30 सितंबर तक 2000 के नोट बने रहेंगे। ये पूर्णतः नोटबंदी नहीं है, बस इसका सर्कुलेशन बंद किया गया। आरबीआई की तरफ से बीते दिनों ये भी कहा गया कि जिस मकसद से 2000 के नोट को लाया गया था वो मकसद पूरा हो चुका है और ऐसे में बीते 4 सालों से 2000 के नए नोट छापे भी नहीं गए हैं। ऐसे में अभी बाजार में जितने भी 2000 के नोट मौजूद हैं उन सबको बैंकों में जाकर अदला बदली आप करवा सकते हैं। तो ये मार्केट में मौजूद नोटों का लीगल टेंडर कैंसिल नहीं किया जाएगा, यानी जो भी आम लोग जिस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कुछ खरीद रहे हैं या कहीं पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं तो किसी भी दुकानदार की तरफ से आपको 2000 के नोट लेने को मना नहीं किया जा सकता है। यानी फिलहाल 30 सितंबर तक आरबीआई की तरफ से जो सर्कुलेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक 30 सितंबर तक 2000 का नोट लीगल टेंडर में रहेगा। तो वे जिनके पास 2000 के नोट हैं, आरबीआई ने उन्हें ये नोट बदलने का 4 महीने का मौका दिया है। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर आप नोट बदल सकते हैं। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव कृपाल मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अरविंद हमारे साथ बांदा से जुड़ चुके हैं और वही भूपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ गोंडा से जुड़ चुके हैं। शिव, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, देखिए 19 मई को आरबीआई की तरफ से 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला लिया गया था। चूंकि देर शाम जब ये फैसला लिया गया तो लोगों में काफी ज्यादा घबराहट भी हो गई। लोग ये भी सोचने लगे कि कहीं एक बार फिर से 2016 की तो तस्वीर दोबारा 2023 में नहीं देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल प्रीति जी, हालात तो कुछ ऐसे ही हो गए थे। लोगों में घबराहट आ गई थी। लोगों को ऐसा लगा था कि शायद ये जैसे पिछली बार नोटबंदी हुआ था शायद इसी बार का 2000 की नोटबंदी का ये मामला है। लेकिन धीरे धीरे अब लोगों को पता चल गया कि ये नोटबंदी का दरअसल मामला नहीं है, ये केवल सर्कुलेशन से हटाने का मामला है। तो उससे लेकर अब उस तरह की कोई घबराहट तो जनता में नहीं दिख रही। लेकिन हाँ, 2 दिन लोगों में घबराहट तो थी, लेकिन आवाज से जैसा कि चालू कर दिया जाएगा, नोट बदलने की प्रक्रिया भी आपसे चालू हो जाएगी और आगामी 30 दिसंबर 2023 तक रहेगी भी। तो ऐसे में अभी भी इसको ये कह सकते हैं कि लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो लीगल टेंडर रहेगा और कहीं भी, यहाँ तक कि अब तो परिवहन विभाग में भी परिवहन विभाग ने निर्देश दे दिया है अपने सभी कंडक्टरों को बस के कि कोई भी बस का कंडक्टर 2000 रुपए लेने से इनकार नहीं कर सकता। इसका मायने ये हुआ कि सरकार भी साथ दे रही है, किसी भी बिल को जमा करने में 2000 रुपए का नोट लेने से कोई मना नहीं कर सकता। कहीं बाजार जाने में कहीं भी आप खरीदारी कर सकते हैं, उसको मना नहीं किया जा सकता। इसका मेन जो उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य है आरबीआई का यही है कि ज्यादा से ज्यादा नोट जो 2000 के हैं वो चेक में आरबीआई से चले आए। आज अगर हम अगर देखें कि जो बयान आया है शशिकांत आरबीआई गवर्नर का,
उसके हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि आज 30 सितंबर के बाद भी लीगल सेंटर रहेगा, जैसा कि उनका पूर्व में बयान आया था। जी लेकिन आज के बयानों को अगर हम देखें तो उसमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये बाद की परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है, यानी कि बाद में ये निर्भर करता है कि हो सकता है कि इसको बंद नहीं कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कंफ्यूजन की स्थिति जो है, ऐसे में जनता को या जो लोग भी हैं जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं, उनको यही चाहिए कि जितना जल्दी हो अपने बैंक या तो जमा करा दे, और जिनके पास अकाउंट ना हो वो जाकर आज से जो प्रक्रिया शुरू हो रही है नोट बदलने की, वहां पर जाकर अपने नोट को एक्सचेंज कर दे, जो कि एक बार में 20,000 को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो लखनऊ में प्रतिदिन 905 बैंक की शाखाएं हैं जहां पर इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। वहां अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है, वहां अतिरिक्त काउंटर भी लगाया जा रहा है जहां केवल नोट बदलने की प्रक्रिया की जाएगी। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 14,500 कुल शाखाएं हैं जहां पर नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो आगामी 30 दिसंबर तक रहेगी। जी ठीक है शिव, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र का रुख करेंगे। भूपेंद्र देखिए, 19 मई को आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद जाहिर सी बात है लोगों में ये भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ था कि ये पूर्ण तरीके से नोटबंदी है या फिर कुछ समय के लिए अभी सिर्फ मार्केट से 2000 के नोट को बाहर किया गया है। ऐसे में आरबीआई ने बीते दिनों ये भी कहा है कि जिस मकसद से 2000 के नोट को छापा गया था, जिस मकसद से 2000 के नोट को मार्केट में लाया गया था, वो मकसद अब पूरा हो चुका है। जी पूरी तरह से सरकार बार बार कह रही है, गवर्नर बार बार कह रहा है कि ये नोटबंदी नहीं है, ये केवल नोट बदलने की प्रक्रिया है, क्योंकि ये नोट जिस उद्देश्य से मार्केट में उतारे गए थे वो उद्देश्य लगभग पूरा हो चुका है। क्योंकि ये भी बार बार सामने आ रहा है कि बहुत कम नोट, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा नोट का जो है प्रचलन से बाहर हो गया है, तो कहीं न कहीं गवर्नर रिजर्व बैंक भी मान रहा है, सरकार भी मान रही है कि 2000 के नोट को ब्लैक मनी के रूप में लोगों ने अपने यहाँ जो है स्टोर कर रखा है, इसलिए वो बाहर नहीं आएंगे। तो ब्लैक मनी के रूप में जो नोटबंदी में हमको नहीं मिला वो इस बदले क्रम में हमको मिल जाएगा। हालांकि एक चीज ये है कि अभी आपको बैंक जाना, बैंक आप अपने खाते में जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं, केवल बदलने के लिए रोक लगाया गया है कि आप जो है 2000 की 10 नोट बदल सकते हैं, तो भी बिना आईडी के आप किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं। कहीं ना कहीं समाज में लोगों में एक भ्रम की स्थिति तो बनी, क्योंकि नोटबंदी को लेकर लोग जो है पहले से भ्रमित थे, और अब ये देख रहे हैं कि कहीं कोई दोबारा ऐसी स्थिति न बने, जिससे जनता में एक भ्रम भी है। जी ठीक है भूपेंद्र, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। अरविंद का रुख कर लेते। अरविंद देखिए, 2016 में एक नोटबंदी भी हमने देखी, और साथ ही बीते दिनों जब आरबीआई की तरफ से 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला किया गया, दोनों तस्वीरों को अगर हम समझे, कितना अंतर दोनों में? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अंतर की बात की है तो अंतर, बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। हालांकि 2016 में जो निर्णय नोटबंदी का लिया गया था वो 1000 और 500 के नोटों का था, जबकि 1000 और 500 के नोट ही बाजार की रीढ़ मानी जाती है। यहाँ पर जो 23 मई से जो है ये 2000 के नोट बदले जाएंगे, उसमें आरबीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला जो लिया है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। हालांकि हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर के जब बांदा के आम लोगों से जानकारी ली, व्यापारियों से जानकारी ली, यहाँ तक कि वहाँ के सराफा लोगों से जानकारी ली, तो उन्होंने ये बताया कि ये 2000 के नोट बंदी से काफी लोगों को राहत मिलेगी। वजह बिल्कुल साफ है कि जो काला धन है वो 30 सितंबर तक आरबीआई में जमा हो जाएगा, और 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इसको लेकर के कहीं कोई बड़ी जो है डील ना हो किसी पार्टी से, ये एक आरबीआई ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। हालांकि अगर 2000 का नोट मार्केट से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा तो आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। वजह यह है कि 2000 का नोट लेकर के जब कोई आदमी मार्केट में जाता है और उसको 200-400 रुपए का सामान की जरूरत होती है, तो दुकानदार कह देता है कि मेरे पास इस 2000 के नोट का टूटा नहीं है, तो एक तो समस्या ये खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी तरह से। वहीं दूसरी अगर बात करें तो जो धन पशु है, काफी धनाढ्य लोग हैं, व्यापारी लोग, उनके पास 2000 का नोट जो डंप पड़ा हुआ है वो भी 30 सितंबर तक निकल करके आरबीआई में जमा करना पड़ेगा, वरना वो नोट भी अवैध माने जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि योगी सरकार का जो ये निर्णय है ये बहुत ही बेहतरीन निर्णय है। हालांकि इसमें योगी और मोदी सरकार को छोड़ दी जाए, केवल आरबीआई की बात की जाए, आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए, तो उनकी भी पहल जो है बहुत अच्छी बताई जा रही है। प्रीति,
ठीक है अरविंद, शिव का रुख करेंगे। शिव देखिए, आज से अब नोटों को बदलने का सिलसिला जारी होने वाला है। बैंकों की अगर हम बात करते हैं तो खास तौर पर बैंकों की तरफ से क्या तैयारियां की गई, और साथ ही बीते दिनों आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा था कि बैंकों में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास 4 महीने का अतिरिक्त समय है, तो धीरे धीरे जाकर भी आप ये नोट बदलने की प्रक्रिया कर सकते हैं। बिल्कुल प्रीति जी, अगर देखा जाए तो जो आरबीआई के गवर्नर ने बोला कि इसमें भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, उनकी बात एकदम सही है। क्योंकि ये जो भीड़ लगाने वाले लोग हैं उनके पास दरअसल 2000 रुपए नहीं है। 2000 रुपए उन्हीं के पास है जहाँ भीड़ नहीं लगती है। उनके लिए ऑप्शन लगातार है और आरबीआई कह भी रही है कि आप इसको ले जाकर जमा कर सकते हैं और जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं। आपके पास जितना भी है जमा कर सकते हैं, बट अंतर इतना ही होगा कि अब वो जो ब्लैक में है उसको व्हाइट दिखाना पड़ेगा और व्हाइट करना पड़ेगा, उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम बात करें कल 2 दिन के दौरान जो नोट के सर्कुलेशन को बाहर करने की जो बात हो रही थी, जो हुआ किसी टेंडर रहेगा या नहीं रहेगा, उसको लेकर अगर लखनऊ के मार्केट की बात करें तो केवल लखनऊ के सर्राफा बाजार में 200 करोड़ की खरीदारी हो गई, फिर 2000 रुपए के नोट। और कल की अगर हम बैंक की बात करें तो कल केवल 90 करोड़ रुपए लखनऊ में जमा हो पाए पूरे 5 शाखाओं में जी। तो अब ऐसे में अगर आप देख सकते हैं कि जो 90 करोड़ रुपए जमा हुए हैं एक दिन में 105 शाखाओं में, तो जो 90 करोड़ किसी आम आदमी का नहीं है और न ही वो भीड़ लगाने वाले लोगों का है। क्योंकि भीड़ लगाने वाले जो लोग हैं उनके पास दरअसल 2000 रुपए के नोट नहीं है, और अगर है भी तो उन सबके पास खाते हैं वो अपने खाते में जमा कर देंगे। दरअसल ये जो 2000 रुपए के नोट थे जो चलन से रहते में भी चलन से बाहर थे, तो अगर देखा जाए तो इन नॉर्मली उन लोगों के पास वो बदल के अपने पास कैश के रूप में जमा कर लिए थे, तो अब उन लोगों के लिए सांसद का समय है। क्योंकि अब उनको तय करना है कि इसको वो बदलने के लिए लोगों को बुलाते हैं और लाइन में खड़े करवाते हैं, या वो अपने उस नोट को लेकर बैंक में जमा करके उसमें तय करके उसको वाइट कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर बैंकों में इसके बावजूद तमाम व्यवस्थाएं एक काउंटर अलग से कर दिया गया है। वहां पर जो कल बात हुई हम लोगों की बैंक मैनेजर से तमाम जो शाखाओं के हैं, इनका ये मानना है कि बैंक जो बदलने की प्रक्रिया में पूरी तरह से आरबीआई के निर्देश के बाद चालू कर देगा, जैसे कि आरबीआई का निर्देश कल आ चुका है। अब आज से बदलने की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। तो इसके लिए एक अलग से काउंटर बना दिया गया है जहां पर लोग अपने नोट लेकर आएंगे, एक बार में 20,000 रुपए के नोट बदला जाएगा। तो कुल मिलाकर आरबीआई एक चाहते जो चलन से आरबीआई से रुपए नहीं आ रहे थे 2000 के नोट, वो कहीं अलग जमा हो गए थे जिसको हम कह नहीं सकते हैं कि वो लीगल नहीं है, तो उसको मानकर ये चलिए तो उसको मंगाने की अपने केस में कवायद है। और दूसरी तरफ 2000 नोट का संभावना खुल गई है कि शायद ये बंद भी कर दिया, क्योंकि ये बड़े नोट होने की वजह से 2 समस्याएं आती हैं। एक तो समस्या ये आती है कि जो अभी हमारे पूर्व में संवाददाता ने कहा कि 2000 रुपए के नोट लेकर भूखों मरना पड़ता है, अगर आपको उसमें से 50 रुपए का कुछ खाना हो तो 1950 रुपए का खुदरा कोई देने को तैयार नहीं होता है। तो कुल मिलाकर नोट रहते में भी आप भूखे रह जाते हैं। ये तो वो उन लोगों का जो लोअर मध्यम या निम्न श्रेणी के लोग, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ी समस्या आती है जो राष्ट्र इसको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाती है, और वो है ब्लैक मनी का। ये 2000 रुपए के नोट मार्केट से 500 देकर और 2000 के नोट को बदलने की प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही थी और तमाम लोगों ने इस तरह के कार्य किए हैं और उसको बैंक में नहीं जमा किए। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अगर ब्लैक मनी जमा हो रही है तो यदि देश के लिए अपने राष्ट्र इसके लिए सही नहीं है। तो कुल मिलाकर जो ये अभी आरबीआई का जो निर्देश आया है, इससे 2 समस्याओं से आगे चल कर विकास मिल जाएगा। अब देखना यह है कि कितने रुपए केस में आते हैं। देखना यह है कि जो बात सरकार या आरबीआई सोच के चल रही है कि जो 2000 रुपए के जो ब्लैक मनी के रूप में कहीं ना कहीं जमा है और मार्केट से जाए वो पूरी तरह केस में आ जाए, वो कितना आ पाता है। ठीक है भूपेंद्र, अगर हम गोंडा की बात करते हैं, चूंकि देखिए आज से बैंकों में अब आम लोगों का आने जाने का सिलसिला भी जारी हो जाएगा और बैंकों का जो काम होता है वो कामकाज प्रभावित ना हो, इसे देखते हुए 23 मई से लेकर अब 30 सितंबर तक नोटों की अदला बदली का प्रक्रिया
अब जारी रहने वाला है। ऐसे में गोंडा की अगर हम बात करते हैं, क्या वहां पर खास व्यवस्थाएं की गई है बैंकों की तरफ से? जी प्रीति जी, बताना चाहूंगा कि बैंकों पर तो अलग से अभी काउंटर तो नहीं लगाया गया। आज की व्यवस्था देखनी होगी कि आज बैंक कोई अलग से काउंटर लगाते हैं नहीं लगाते हैं, क्योंकि कल से ही लोगों के पास अगर ऐसे पैसे पड़े हुए थे 2000 के रूप में, तो उसको लोगों ने कल से ही जमा करना खाते में शुरू कर दिया है। इसके साथ में किसी बदलने की जो बात है उसमें ये है कि अगर आपके पास 10 नोट आपको ले जाकर बदलना है तो वो कोई आईडी की जरूरत नहीं, आप जाएंगे उसके लिए अलग से काउंटर की बात ये की जा रही थी कि अगर बदलने की नौबत आती है इसके लिए अलग से काउंटर दिया जाएगा। तो ये देखना होगा कि आज कितने बैंकों में कितने काउंटर लगाए जाते हैं और कैसे लोग बदल रहे हैं, क्योंकि बदलना उनको और कोई पैसे सिक्का है भी नहीं, तो बेहतर तरीका है कि इस तरह से लोग बदले जाएंगे। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं किसी सराफा मार्केट की स्थिति यही कि सोने का रेट बढ़ गया। माना यह जा रहा है कि 2000 की नोट को लेकर ही लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया। ब्लैक मनी के रूप में जिनके पास पड़े हुए थे उन्होंने सराफा बाजार में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिसका असर कहीं ना कहीं गरीबों पर पड़ता दिख रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ सहालत का समय चल रहा है, शादी विवाह का समय है। ऐसे में सोने का भाव अगर एकाएक इसके वजह से बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं गरीबों की एक रीढ़ टूट भी रही है। वो उन पर ये माना जा रहा है कि काफी बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन वही लोगों में ये भी है कि किसी 2000 की जो ब्लैक मनी के रूप में नोट पड़े हुए हैं वो किसी गरीब के पास नहीं है, इसलिए भीड़ की ज्यादा संभावना होने की उम्मीदें कम है। जी ठीक है, अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, अगर हम बांदा की बात करते हैं तो बांदा में प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, किस तरीके की व्यवस्थाएं आज से दिखने वाली है, क्योंकि आज से अब लोग नोटों की अदला बदली करने के लिए जाने वाले हैं? जिस रीति मैं आपको बता दूं कि बांदा जिला मजिस्ट्रेट दुर्गा सती नागपाल ने बैंक के सारे प्रमुख प्रबंधकों को दिशा निर्देशन दिए हैं कि अपने बैंकों में एक काउंटर ऐसा स्पेशल लगाया जाए जिसमें सिर्फ 2000 के नोट एक्सचेंज हो सके। तो बांदा में भी अभी 5-6 ऐसे बैंक है, चाहे भारतीय स्टेट बैंक का मेन ब्रांच हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तो इस तरह के 5-6 बैंक ऐसे हैं जिस पर आसानी से बदले जा सकते हैं। और आम ग्राहकों के लिए प्राइम न्यूज भी कह रहा है कि 4 महीने का भी वक्त है, किसी को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधे हैंड टू हैंड जाए और बैंक में जमा करके वापस आ जाए। बस सिर्फ समस्या यहाँ पर खड़ी होती है लोगों के लिए जो पशुधन धनाढ़ लोग हैं, अमीर लोग हैं, ठेकेदार हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि 10 नोट सिर्फ एक ही बार में बदले जाने हैं। तो हम प्रयास लगा सकते हैं कि लोगों के पास सिर्फ 10 नोट नहीं बल्कि जाने कितने 10,000 नोट जो है जंप होंगे, उनके लिए एक मुसीबत हो सकती है। लेकिन प्रीति, यहाँ पर जिस तरह बांदा में देखने को मिल रहा है, तो बांदा में लगभग 6 महीने से 2000 का नोट पूरी तरह से प्रचलन में बंद है। कल जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों की राय ली तो लोग इतना खुश थे कि चलो अच्छा हुआ कि 2000 का नोट बाजार से चला गया, अब कम से कम बड़ी राहत मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई का जो ये फैसला है ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। 2024 के चुनाव को देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया, उसका रिजल्ट भी आगे 2024 में मिल सकता है। जी बिल्कुल ठीक है अरविंद, मैं लौटूंगी आपके पास। शिव का रुख करेंगे। शिव, देखिए 2016 में जब नोटबंदी हुई, 500 और 1000 के नोट जब बंद किए गए, लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना उस समय भी किया। लेकिन ऐसे में अभी जो 2000 को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है, अब भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बैंक की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, आज बैंकों की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं वो भी उन सबका पालन किया जाएगा। और साथ ही अगर हम आम लोगों की बात करते हैं, क्या समस्या मूलतः उनमें देखने को मिल सकती है और कंफ्यूजन में उनमें बहुत ज्यादा नजर आ रहा है? प्रीति, अगर हम तुलना कर रहे हैं 2016 की नोटबंदी से, तो 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया था जी, क्योंकि 500 और 1000 के जो नोट हैं वो ज्यादातर आम आदमी के पास पाए जाते हैं और आम आदमी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और उसके पास होते। तो इसलिए उस समय आम आदमी को थोड़ी नुकसान उठाने पड़ी थी और लाइन में लगना पड़ा था और नजारे लाइन में लगते हुए कई लोगों की डेथ भी हो गई। तो अगर हम देखें कि जो 2016 की हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो एक शब्द से पूरी तरह से लीगल सेंटर रात में 10-11 बजे के बाद नहीं था। तो ऐसे में वो समस्या एक अलग तरह की थी। और अगर हम देखें कि जिस उद्देश्य से उसको लगाया गया था वो उद्देश्य भी कहीं बहुत हद तक पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जितने ब्लैक मनी की हम बात कर रहे थे उतने ही रुपए आके बैंक के आरबीआई के क्षेत्र में आ गए।
तो इसलिए उस नोटबंदी से कोई देखा जाए तो नुकसान भी हुआ था और जनता भी उसमें परेशान हुई थी, क्योंकि वो सीधे जनता से जुड़ा हुआ था और उसमें आम आदमी प्रभावित चल गई थी। जो 2000 नोट की बात कही जा रही है, जो कि जिसको कहा जा रहा है कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग, जितना भी लोग हो उसको जमा कर दे ताकि आरबीआई के पास वो पैसे चले आए 2000 के नोट। इसको भविष्य में देखा जाएगा कि वो डिजिटल रहेगा या नहीं रहेगा। बाकी आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास का जो बयान है ये आप पाएंगे कि दोनों बातें वो कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि आज ये 30 सितंबर के बाद भी, 30 दिसंबर के बाद भी डिजिटल टेंडर रह सकता है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि समय की परिस्थितियां कैसी है, उस पर निर्भर करेगा तब फैसला लिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि वो कुछ भी हो सकता है, वो लीगल टेंडर रह भी सकता है और वो लीगल टेंडर नहीं भी रह सकता। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कंफ्यूजन की स्थिति जनता में है। लेकिन अगर आज इसे देखा जाए और 30 सितंबर तक देखा जाए तो पर्याप्त समय है 2000 नोट को अपने अकाउंट में जमा कर देने का, क्योंकि आपको जमा करने की कोई लिमिट नहीं, आप जितना ले जाके जमा कर देंगे। लिमिट अगर रखी गई है तो बदलने की रखी गई है और सही रखी गई है, क्योंकि जो बदलने की लिमिट है, अगर किसी के पास बहुत होगा, एक आम आदमी के पास तो 10 नोट होंगे। 30,000 से ज्यादा कोई आदमी नहीं रख सकता है एक आम आदमी आज की तारीख में, ये उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर पिछली बार की तुलना में इस बार की तुलना अगर करें तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा मामला या तो आप जितना मंदिर जमा कर दें या फिर जाके बदल लें। तो बदलने वालों की जो संख्या है वो बहुत नॉमिनल है। अगर आज की व्यवहारिक रूप से देखें तो कोई हमें नहीं लगता कि आम आदमी के पास 10 नोट रखे होंगे और वो लाइन लगे के खड़ा होगा। लेकिन यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं 3 आम आदमी के बहाने वो लोग भी बदलने की कोशिश करेंगे और उसमें वो लाइन, वो कतार जो देखी जाएगी तो वो क्या सच में उन लोगों की कतार होंगी जो लोग कतार में खड़े हैं और उन लोगों का पैसा होगा। अब देखना यह है कि वो जो पैसे देश में आरबीआई लाना चाहती है किस रूप में, कैसे और कब तक ला सकती है। एक तो स्वरूप देखने को शुरू हो गया है कि जैसा अभी हमारे जो संवाददाता ने बताया कि जो सर्राफा के यहाँ, अगर आप देखें कि सर्राफा के यहाँ जो भीड़ बच रही है और केवल लखनऊ में 200 करोड़ की खरीदारी अगर हो गई है सर्राफा के यहाँ, और वो भी 67,000 सोने के रेट से और 80,000 चांदी के रेट से, यानी कि सोने के रेट में 1,500-3,000 का उछाल है और चांदी के रेट में भी लगभग 5,000 का उछाल है। तो कुल मिलाकर महंगा भी सही तो भी लोग खरीदने को तैयार है और वो पैसा किसी न किसी रूप में अपने को एक तरह से छपा देना चाहते हैं। जबकि बैंक में पूरी तरह से ऑफर है, सरकार ने पूरा ऑफर किया है, आरबीआई ऑफर कर रहा है कि आप आइए और अकाउंट में जमा करिए। सवाल सिर्फ इस बात का है कि वह इसको सही साबित करके अपने को वाइज दिखाना चाहते हैं या नहीं। और कुल मिलाकर ये एक जो पॉइंट है ये कहीं न कहीं बेसिक में है, राजहित में है। अब देखना यह है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो ब्लैक मार्केट है, या फिर उनके ऊपर ये एक शासक आती। ठीक है शिव। कुलदीप वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। कुलदीप, देखिए बीते दिनों 19 मई को आरबीआई की तरफ से सर्कुलेशन जारी किया गया, जिसके बाद 2000 के नोट को अप्रचलन से बाहर करने का फैसला किया गया। चूंकि लोगों में घबराहट भी देखने को मिली और साथ ही लेकिन अब आरबीआई की तरफ से कह दिया गया है कि 4 महीने का समय है, तो लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं और आज से नोटों के अदला बदली का सिलसिला शुरू होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बात करें जनपद मुजफ्फरनगर में इस समय जो 2000 का जो नोट है वह जो अगर पेट्रोल पंप पर कोई भी 100 से 200 रुपए का तेल डलवाने के लिए जाता है तो 2000 रुपए का नोट लेके जाता है। उसके साथ साथ जो जोमेटो पे है, पिज्जा डिलीवरी वाले हैं, वह भी अगर किसी के घर पर कोई डिलीवरी का पिज्जा वगैरह वो सामान लेकर जाते हैं तो घर से 2000 का नोट निकलता है। वहीं आरबीआई के जो गवर्नर है दास, उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया गया है कि यह 4 महीने का वक्त है और उसके बाद 4 महीने बाद यानी 30 सितंबर तो उसके बाद भी कोई नई गाइडलाइन आ सकती है। इसलिए जो उपभोक्ता है उनको घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ जो बैंक में जिनका बैंक खाता नहीं है वह भी जा सकता है और 20,000 रुपए तक का अपने नोट बदल सकते हैं। इसके साथ साथ जो आरबीआई गवर्नर है दास है, उन्होंने बताया कि जो 50,000 जो बैंक की प्रक्रिया है 50,000 रुपए अगर अपने बैंक खाते में जमा कराएगा तो साफ साफ तौर पर उन्हें अपना आधार कार्ड भी दिखाना होगा। वहीं देश में
3,62,000 करोड़ रुपए जो है इस समय देश में 2000 के नोट मौजूदा है, और जिसके चलते जो भ्रष्टाचार के पर अंकुश लगाने के लिए जो आज इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 8 सितंबर को देश से 500 और 1000 का नोट बंद करने के बाद अब जो स्थिति है 2000 का नोट जो बंद हो रहा है, इसमें इस समय कोई भी घबराने वाली स्थिति नहीं है, जिसके चलते जो है जो उपभोक्ता है बैंक में जाए और अपने जो पैसे है जो अपना चेंज कर सकते हैं, और जिसका बैंक में खाता नहीं है वह भी चेंज करने के ऑप्शन दिए गए हैं जी। क्योंकि देखिए अब कहीं ना कहीं आज से जो कि नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अगर हम तैयारियों के बारे में बात करते हैं कुलदीप, तो कैसी तैयारियां बैंकों में देखने को मिलेंगी? प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो आरबीआई के गवर्नर है दास, उन्होंने साफ साफ तौर पर मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं, और लोगों में जो साफ साफ कि बैंकों में पर्याप्त पैसा मौजूद है, इसलिए अभी उन लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 4 महीने का समय बहुत लंबा वक्त है, जिसके चलते वह घबराए नहीं, और अपना जो 2000 का नोट है वह भी बाजार में अगर कोई दुकानदार नहीं लेता वह शिकायत कर सकता है। टोल फ्री नंबर भी उन्होंने जारी कर दिया है कि कोई भी 2000 का नोट बाजार में लेने से कतराए नहीं, उनको भी जब तक 4 महीने का वक्त है बाजार में 2000 का नोट भी पूरी तरह चलन रहेगा जी। ठीक है कुलदीप, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। शिव का रुख कर लेंगे। शिव, देखिए बैंकों की तरफ से सर्कुलेशन जारी किया गया है, बैंकों की तरफ से गाइडलाइंस जारी किया गया है, आम लोगों में भी थोड़ी बहुत परेशानी हालांकि देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में अगर हम खुदरा व्यापारियों की बात करते हैं, कारोबारियों की बात करते हैं, तो उन्हें किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही जो छोटे मोटे कारोबारी होते हैं या रोजमर्रा जो रोज कमाते हैं और उसी आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? प्रीति, जो अभी ये जो सर्कुलेशन से बाहर करने की बात चल रही है 2000 रुपए के नोट की, इससे अगर देखा जाए तो खुदरा या जो बहुत लोअर ग्रेड के जो व्यापारी हैं उनको बहुत ज्यादा इससे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। हालांकि ये जरूरी है कि अगर 2000 रुपए का नोट उनके पास आता है, केवल 2000 रुपए के नोट ही आने लगे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं खुदरे की दिक्कत होगी, और उससे वो खुदरा व्यापारी को समस्या आ सकती है। बाकी कोई और समस्या नहीं है, क्योंकि खुदरा व्यापारी अगर वो काम कर रहा है तो बैंक से तो उससे उसी भी वो तो जो बेच रहा है वो ले जाकर जमा कर सकता है। तो इसमें कोई देखा जाए तो व्यापारियों को बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, और न ही वो कहीं नुकसान से प्रभावित होते दिख रहे हैं इसमें। तो बल्कि अगर देखा जाए तो जो व्यापारी, चाहे खुदरा व्यापारी हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, उनको तो कहीं ना कहीं उससे फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि जो चीज 1 रुपए में मिलती थी अब उसमें 10% बढ़ोतरी के साथ अगर मिल रही है तो उनको तो इससे फायदा ही होगा। और अगर वो 2000 रुपए का नोट उनके पास आ रहा तो उनको कोई समस्या भी नहीं है जमा करने में। अगर वो सामान खरीद रहे हैं और सामान जो लोग खरीद रहे हैं उनको वो रसीद दे रहा है, और क्योंकि वो अपने यहाँ अगर उसकी बिक्री हो रही है तो इसमें उसको और फायदा ही होगा। बल्कि इसमें कुल मिलाकर फिर यही बात है कि आम लोगों को बहुत ज्यादा समस्याओं का इसमें सामना प्रतिदिन नहीं करना है, जब तक कि आम लोग उस जो सिस्टम है उसके हिस्सा न बन जाए। आम लोग तभी आम लोगों को देखा जा सकता है परेशानियों में और लाइनों में खड़े होने के लिए, कि जब वो उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए, जो सिस्टम इस 2000 रुपए के नोट को अपने पास छिपा के रखा है। अब जाहिर सी बात है कि उनको बदलवाने की या बदलने की जरूरत पड़ेगी अगर वो व्हाइट नहीं दिखाना चाहेंगे तो ये एक माना जा सकता है कि अगर आम आदमी को कल कोई समस्या आती है लाइन में खड़े होने की, कतार में खड़े होने की, तो वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम के हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी के पास आज की इस महंगाई के युग में कोई 2000 रुपए का नोट 10 से जाके ऊपर हो यह संभव ही नहीं है और ना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह की पृथ्वी सोने के कारोबारियों के यहाँ 200 करोड़ का एक दिन में खरीदारी होती है 2000 रुपए की नोट से, तो बिल्कुल जानिए कि वो कोई आम आदमी नहीं है। तो आम आदमी को, खुदरा व्यापारी को, छोटे व्यापारी को, बड़े व्यापारी को इससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। इन सबसे समस्या अगर बड़े व्यापारी को होने वाली है तो वही केवल ऐसे ही वो मामला है, और वो है ब्लैक मनी का। केवल वहीं पे वो समस्या आएगी, और वो ब्लैक मनी को जो खपाया जा रहा है जिसके वजह से अगर आप यूँ कह लें कि जो एक रोजगार या कुछ और चीजें कह सकती है जिसके वजह से मार्केट में उछाल है, हो सकता है कि आने वाले समय में
अगर वो पैसा दबा रह जाए, वो पैसा निकल कर बाहर ना आए तो कुछ समस्या आ सकती है। लेकिन अगर वो समस्या का रिजल्ट मिलना है तो जाहिर सी बात है उस पैसे को बाहर आना है। अगर वो पैसा बाहर आता है तो किसी भी आम आदमी को या छोटे व्यापारी को या खुदरे व्यापारी को कोई समस्या का सामना फिलहाल नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी अगर देखा जाए मौजूदा स्थिति में तो कोई परेशानी किसी को कहीं पर दिखी नहीं जा रही है। ठीक है शिव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लेकिन बाकियों से भी हम जानकारी लेते रहेंगे। भूपेंद्र का रुख करेंगे। भूपेंद्र, देखिए, जब 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट को लेकर जब रातों रात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये घोषणा की गई कि अब ये प्रचलन से बाहर होने वाले, तो ऐसे में रातों रात हमने देखा कि गाड़ियों के शोरूम के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली, ज्वेलरी शॉप के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, और साथ ही अब जब 2000 को लेकर आरबीआई की तरफ से सर्कुलेशन जारी किया गया, तो क्या ऐसी तस्वीरें एक बार फिर से गोंडा में देखने को मिली, अगर हम खासतौर वहां की बात करते हैं तो? समय लोगों के पास जी 500 और 1000 के नोट ये ज्यादा तादाद में आम लोगों के पास भी पाए जा रहे थे। आज की स्थिति यह है कि 2016 में नोटबंदी होती है और 2018 से ही 2000 की नोट प्रचलन में आना कम हो जाती है, जिसको लेकर जो है 2019 से नोट छपनी बंद हो जाती है। तो आरबीआई भी यही देख रहा है कि ये नोट गई कहाँ, क्योंकि आम लोगों के पास जो हमारे यहाँ लोअर मिडिल है, लोअर मिडिल में तो 2000 की नोट बहुत ज्यादा रही नहीं गई। केवल वो जो राज्य लोग हैं जिनके पास बैंक मनी है, जिन्होंने छुपा कर रखने का काम किया है, तो बड़े पैमाने पर 2000 की नोटें उनके पास है। इसलिए बैंकों में बहुत ज्यादा भीड़ होने की संभावना भी कम है। हालांकि जिनके पास गाँव में या छोटे लोगों में, लोअर मिडिल में जिनके पास 2000 की नोटें थी, उनके लिए समय भी दिया गया कि आप जाकर जो है 2000 की नोटें अपने खाते में जमा कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। काफी हद तक उन लोगों के पास इतना जो है डंप नहीं है कि जहां से ये समस्या आने वाली है। ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए, जो बड़े लोग हैं जिनके पास बैंक मनी है, उनके लिए ही है परेशानी का सबब बनने वाला है। आम जनता के लिए राहत की ही बात रहेगी, उनके लिए कहीं कोई दिक्कत ऐसी महसूस नहीं की जा रही है। जी जी ठीक है, अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, देखिए, बीते 4 साल से नए 2000 के नोटों की प्रिंटिंग नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं जब हम बाजारों में 2000 के नोट को नहीं देखते थे तो हमें भी ऐसा लगता था, आम लोगों को भी लगता था, हमें भी ऐसा लगता था कि आखिर 2000 के नोट गए तो कहाँ गए। क्योंकि देखिए, एक लिमिटेड 2000 के नोट का प्रिंटिंग किया गया था, और ऐसे में अब चूंकि आरबीआई की तरफ से ये सर्कुलेशन जारी किया गया है, तो अब क्या तस्वीरें अब देखने को मिलेंगी? जी प्रीति, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हालांकि प्राइम न्यूज के जरिए मैं प्राइम न्यूज के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये 2000 का जो नोट है ये 30 सितंबर तक मार्केट में प्रचलन में तो रहेगा, लेकिन ज्यादातर व्यापारी अब 2000 का नोट नहीं ले रहे हैं। वो सीधे कहते हैं कि आप बैंक में जमा करिए। 500 का अगर नोट हो तब तो मैं आपको सामान दे सकता हूँ। कल ही मैंने देखा पेट्रोल टंकी में थी कि एक स्कूटी महिला सवार गई और उन्होंने 2000 का नोट जब दिया तो उन्होंने पेट्रोल देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये 2000, तब मैंने वहां पर उनसे पहल की कि महोदय ये 30 सितंबर तक जो है, अभी 30 सितंबर के लिए 4 माह का समय बचा हुआ है, आप भारतीय मुद्रा का अपमान कर रहे हैं, आपको ये 2000 का नोट लेना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के उस महिला के स्कूटी में 200 का पेट्रोल भराया गया और 1800 रुपए उसको वापस दिए गए। ये समस्याएं बाजार में आम देखने को मिल रही है। 2000 का टूटा ना होना, 2000 का नोट जो है डंप हो जाना, 500 के नोट से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और ये आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए, निचले वर्ग के लिए तो बेहद ही सराहनीय पहल है। हालांकि अगर बड़े लोगों की बात करें तो उनके यहाँ 2000 का नोट जो डंप है वो 30 सितंबर तक निकल करके आरबीआई पहुंचेगा जरूर। अगर नहीं पहुंचता, ये कहीं ना कहीं कोई रणनीति करते हैं तो ये जो है 2000 के नोट फिर अवैध माने जाएंगे, पूरा माना जाएगा। तो प्रीति, हम कह सकते हैं कि आरबीआई का जो फैसला है ये बेहद ही सम्मानीय योग है। ठीक है, आकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। आकाश, देखिए, आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला बीते दिनों लिया गया और ऐसे में 2000 के नोट को प्रचलन से बाहर करने के लिए एक फैसला लिया गया। हालांकि 4 महीने का भी समय है, 4 महीने तक 2000 का नोट लीगल टेंडर में रहने वाला है और आज से बैंकों में जाकर लोग 2000 के नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं। अलीगढ़ की खास तौर से अगर हम बात करें तो बैंकों में किस तरीके की सुविधाएं देखने को मिलेंगी और साथ ही अभी तक कैसी समस्याएं भी लोगों को देखने को मिली? बिल्कुल प्रीति, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, जिसके बाद
लोगों को खासकर दिक्कतों का सामना ये करना पड़ा था कि अचानक से जब जो नोट बंद कर दिए गए थे तो लोगों को बैंकों में सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगना पड़ा था, खासकर दिक्कतें हुई थी। लेकिन अब बता दिया है कि 2000 के जो नोट बंद किए गए हैं उसके लिए काफी समय निर्धारित किया गया है। लोग जो है किसी तरीके का पैनिक ना हो, किसी तरीके की घबराए ना, आराम से अपने नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। बाजारों में अभी तक जो 2000 का नोट है वो 30 सितंबर तक अभी तक चलने के लिए चलेगा और वैध रहेगा। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ में कई तस्वीरें ऐसी आई थी कि किसी जगह पर 2000 के नोट को लेकर के विवाद खड़ा हुआ कि 2000 का नोट अब बंद हो चुका है, तो बाजारों में लेने से कई दुकानदारों ने मना किया, जिसका विरोध करने के बाद जो है उसको जो है ले लिया गया। जो बाकी जो पैसे थे उसको रिफंड कर दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या का विषय बना हुआ है कि जिस तरीके से अचानक से नोटबंदी कर दी गई है तो लोगों में एक अलग ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकार जो है अपना मनमानी काम कर रही है। आरबीआई सरकार के अंडर में है, जो चाहती है वो करती है। किसी तरीके के लोगों जो है खासकर जो दिक्कत है वो लोगों को मीडियम वर्ग के लोगों को ही होती है। जो पैसे वाले हैं उन तक तो लोग जो है वो किसी तरह एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या है। हालांकि कई लोगों ने इसकी सराहना भी की है कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, तो जिसको देखते हुए कि जब वो बाजारों में जाते थे तो उनको जो है खुले करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अगर कोई सामान लेना है तो जगह जगह पर 2000 के नोट पे खुले नहीं मिलते थे। तो मध्यम वर्ग के लिए ये बढ़िया फैसला है और उन्होंने इसकी सराहना भी की है। जी प्रीति। ठीक है आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहे। कुलदीप का रुख करेंगे। कुलदीप, देखिए जब ये फैसला लिया गया उसके बाद एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की तरफ से आरबीआई के इस फैसले की सराहना की गई, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर, इस पूरे फैसले पर राजनीतिकरण भी देखने को मिला। चाहे खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, विपक्ष की तरफ से कोई मौका नहीं छोड़ा गया सत्ता पक्ष को घेरने के लिए इस फैसले के बावजूद भी। प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुलदीप, आवाज जा रही है आप तक मेरी? प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, आरबीआई द्वारा जो 2000 का नोट बंद करने के बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से चुटकी लेते हुए एक बार फिर से जो है ट्वीट किया है कि 2000 का नोट बंद हुआ था। भाई 2016 में भी नोटबंदी की थी, जिससे जो है जनता को फिर दोबारा से बैंक की लाइन में लगना पड़ेगा और जिससे साफ साफ तौर पर देखा कि जनता अपने नोट बदलने के लिए दोबारा से फिर परेशान होना पड़ेगा। पर साफ साफ तौर पर जो आरबीआई के गवर्नर है दास, उन्होंने साफ स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होगी जिससे जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको लाइन में लगना पड़ेगा। 4 महीने का वक्त है, बहुत लंबा समय है, जिसके चलते किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल ठीक है कुलदीप, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। भूपेंद्र, देखिए जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने इस फैसले को सही बताया और सराहना भी की है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने कोई मौका नहीं छोड़ा सत्ता पक्ष को घेरने का या फिर आरबीआई के इस फैसले को घेरने का। अगर हम मुख्य रूप से बात करते हैं इस फैसले को लेकर, जब 2016 में नोटबंदी की गई थी उस समय भी लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, आरबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं इस बार भी जब इस फैसले को लिया गया, इसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई का दुरुपयोग किया है और अपने खातों को भरने का काम इसके जरिए वे लोग करेंगे। जी बताना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष का एक काम है आरोप लगाने का। वो आरोप लगा रहा है क्योंकि 3,62,000 करोड़ रुपए जो हमारे यहाँ जंप है आरबीआई के आंकड़े के अनुसार वो चलन में नहीं है। इनका मानना, विपक्षियों का ये कहना है कि जो समय दिया गया है, इतना समय दे दिया गया है, उसमें वो कहीं ना कहीं अपने रुपए को वाइट करने में लग जाएंगे। जी उनका कहना है कि ये जो ब्लैक मनी है ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के पास है, क्योंकि जब ये सत्ता में आए, नोटबंदी की 2000 की नोट लॉन्च की गई, उस समय अगर उनके पास ब्लैक मनी थी तो वो ब्लैक मनी कैसे जो है बाहर निकल आई, वो इनको मिली नहीं। आरबीआई वो ब्लैक मनी खोज ही नहीं पाई, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा कि आपने नोटबंदी करके लोगों को लाइन पर लगा दिया, लाइन पर लगाने के बावजूद आपको ब्लैक मनी के नाम पर कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से इतना समय अगर दे दिया गया है तो इतने समय में ये 2000 की नोटें लोग चेंज कर लेंगे, ब्लैक मनी जब की तब बनी रहेगी। सरकार के कोष पर केवल एक खर्चा पड़ जाएगा दूसरी नोट छपवाने का, क्योंकि जो नोट छपाई हुआ था 2000 का, इस पर एक बड़ा खर्चा 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आया था। तो ये है कि इतना खर्चा अगर आ रहा है तो ये खर्चा भी कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में जनता को भरना पड़ेगा। इसको लेकर विपक्ष घेरने की बात कर रहा है, जबकि सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस फैसले से जनता भी संतुष्ट नजर आ रही है और ब्लैक मनी बाहर निकलने की उम्मीद काफी ज्यादा। जी बिल्कुल ठीक है, अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, देखिए
2016 में जो नोटबंदी के पीछे का कारण था उसमें कहीं ना कहीं काले धन को जमा कराने को लेकर था, या फिर जाली नोट जिस तरीके से छापे जा रहे थे उसकी समस्या को खत्म करना था, और साथ ही एक आतंकवाद का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कहीं ना कहीं इन तमाम कारणों को देखते हुए 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया गया। हालांकि वो कुछ हद तक कारगर भी रहा, और साथ ही अगर हम 2000 के नोट को लेकर अगर हम बात करते हैं, ये भी प्रचलन से बाहर होने वाला है, तो क्या वही कारण इस समय भी देखने को मिल रहा है? और साथ ही विपक्ष ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही क्यों ना हो। इस रीति में आपको बता दूं कि हालांकि विपक्ष का काम हर बात पर टांग अड़ाने का काम होता है, लेकिन जो ये फैसला लिया गया है 2000 के नोट को बंदी करने का, या 2016 की अगर हम बात कर लें तो 2016 में 500 और 1000 के नोट अचानक वन डे पर ही स्टॉप कर दिया गया था, तो लोगों की समस्याएं लाजमी है कि बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ 2000 के सिर्फ नोट की बात आ रही है और 2016 में 500 और 1000 के नोट की बात थी, तो 500 और 1000 का नोट हर वर्ग के व्यक्तियों के पास में था, चाहे वो मजदूर वर्ग का हो या मध्यम वर्ग का हो या बड़ा आदमी हो। लेकिन जो लाइनें 2016 में हमने देखी, लोग जो है अपना पैसा जमा करने के लिए खुद बैंकों में लाइन लगा करके मार खा करके जो उन्होंने जिस तरह पैसा जमा किया, वो 2023 में 2000 के नोट जमा करने में ऐसी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ना तो मध्यम वर्गीय लोगों के पास में ज्यादा 2000 के नोट है, ना ही गरीब वर्ग के पास में है। जो ये नोट जब्त हुए हैं ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के ऊपर के लोगों के हैं, चाहे ये जो है सराफा व्यापारी हो या ठेकेदार हो या बड़े लोग, तो उनकी मुसीबतें उनको होगी। लेकिन उसके बाद भी 4 महीने का जो समय दिया गया है और हर बैंक में 1 और 2 काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें सिर्फ 2000 के नोट ही जमा होंगे। उस काउंटर पर कोई आम आदमी जाकर के कोई लेन देन नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि समस्याएं जो है 2016 में जो थी वो 2023 में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और आरबीआई ने जो 4 महीने का पूरा समय दिया है, ये पर्याप्त समय है। इस समय पर लोग अपने पैसे जो है जमा कर देंगे। बस लोगों के दिलों में धड़कने सिर्फ इस बात की है कि एक बार में 10 नोट जमा करना है, यानी कि जो बहुत लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके पास ढेर सारा 2000 का डंप है, समस्या उनके लिए है। आम आदमियों के लिए समस्या बिल्कुल भी नहीं है। और 2000 का नोट बांदा की पब्लिक ने तो स्वागत किया कि ये बहुत अच्छा है जो बंद हो गया है, और हम इसका आरबीआई का धन्यवाद देते हैं। ठीक है अरविंद, मैं लौटूंगी आपके पास। आकाश का रुख करेंगे। आकाश, देखिए जिस तरीके का फैसला इस बार लिया गया, हालांकि ये पहली बार ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। लीगल टेंडर में नोट तो जारी रहेगा। इससे पहले अगर हम आंकड़ों को जरा देखें तो 2013-14 में भी कुछ नोटों को कुछ समय तक बंद रखने का फैसला लिया गया था। ऐसे में अगर हम आज के समय की अगर बात करते हैं, क्या परेशानियां लोगों को आज मिल सकती है देखने के लिए? और साथ ही 4 महीने का समय तो दिया गया है, और 4 महीने में बैंकों की तरफ से क्या कोई नए दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं, या फिर कुछ और नया सर्कुलेशन जारी किया जा सकता है? बिल्कुल प्रीति, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद करने का जो फैसला लिया गया है, जिसको देखते हुए अभी तक तो अलीगढ़ में कोई ऐसी खासकर दिक्कत नहीं आई है कि बैंकों में अगर कोई नोट नहीं लिया जा रहा हो या किसी जगह अन्य जगह पर छोटी मोटी खासकर ये समस्या आई थी कि कई जगह पर ऐसी दिक्कतें तस्वीरें सामने आई कि 2000 के नोट जो थे वो बाजारों में लेने से कई दुकानदारों ने मना कर दिया था, जिसके बाद उसका विरोध किया गया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो चलन में ले लिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो बड़े अलीगढ़ जो है ताला उद्योग व्यापार के लिए बड़ा वो माना जाता है हब, तो देखने वाली बात यह है कि जो बड़े बड़े रियल जो उद्योगपति हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनको खासकर दिक्कतों का सामना ये करना पड़ रहा है कि अब किस तरीके से वो अपने जो नोट हैं उनको किस तरीके से चेंज किया जाए, किस तरीके से मार्केट में उसको निकाला जाए। क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि पिछले दिनों प्राइम न्यूज के द्वारा जो रियलिटी चेक किया गया था, लोगों से बातचीत की गई अलीगढ़ की, तो कई लोगों ने ये बताया कि जो 2000 का नोट था, अगर हम बाजारों में लेकर के जाते थे या सब्जी लेने जाए या अन्य किसी दुकान पे जाते थे, तो 2000 के नोट पे जो है सबसे ज्यादा समस्या रहती थी कि खुले नहीं मिलते थे। खुले नहीं मिलते थे और दूसरा कारण ये रहता था कहीं गिर न जाए, इतना बड़ा नोट है। देखने वाली बात यह है कि उनका सीधे तौर पर कहना था कि काफी समय से तो हमने 2000 का नोट देखा भी नहीं है, और आरबीआई का बहुत बहुत सराहनीय कार्य है कि 2000 का नोट जो बंद कर दिया गया है, कहीं ना कहीं वो मध्यम वर्ग है उनके लिए तो कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो कारोबारी हैं उनको खासकर दिक्कतों का सामना ये करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ की जो बैंक हैं उनमें अभी तक ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिली थी। तो
लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हों या लोग जो है नोट बदलने के लिए सुबह से शाम तक लाइन में लगे हों। हालांकि नॉर्मल तरीके से सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। अभी जिला प्रशासन ने भी सभी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि किसी तरीके की कोई अगर अव्यवस्था या कोई ऐसे समस्या सामने आती है कि 2000 का नोट नहीं ले रहा हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 30 सितंबर के बाद ये नोट जो है पूरी तरीके से बाजारों में बंद हो जाएगा। जी ठीक है आकाश, कुलदीप का रुख करेंगे। कुलदीप जी की देखिए, आपसे आज से नोटों को एक्सचेंज करने का सिलसिला जारी होने वाला है और साथ ही जब ये फैसला लिया गया उसके बाद आपने भी आम लोगों के बीच जाकर बातचीत की होगी, कैसे देखते हैं वह सभी लोग इस फैसले को? कुलदीप, आप तक आवाज जा रही है मेरी? जी मैडम, जी देखिए, 19 मई को 2000 के नोट को लेकर आरबीआई की तरफ से फैसला लिया गया। अब ऐसे में आप भी आम लोगों के बीच गए होंगे, आपने भी बातचीत की होगी, क्या समस्या उनको देखने को मिल रही है और साथ ही कैसे उस फैसले को ये लोग देखते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बात जनपद मुजफ्फरनगर की 2019 में आरबीआई द्वारा 2000 का नोट बंद, मतलब छपाई में बंद कर दिया गया था, जिसके चलते काफी समय तक का जो 2000 का नोट है बाजार में दिखना बहुत कम हो गया था, जिसके चलते आरबीआई ने 19 मई को एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसके चलते उन्होंने जो 2000 का नोट है वह चलन में पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जो जिसमें 4 महीने का पर्याप्त समय दिया गया था। जिसके चलते हम बात के जनपद मुजफ्फरनगर में 2000 के नोट तो देखते हुए इस समय जो दुकानदार है, एक तरह से जब 19 मई को एक निर्णय लिया गया था, उसके चलते एक भय वाली स्थिति पैदा हो गई थी कि अब क्या हुआ। इससे पहले 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो सरकार द्वारा मात्र 4000 रुपए एक समय में पलटे जा रहे थे और इसके चलते अब जो है 20,000 रुपए तक का जो नोट है वह बैंकों में जाकर बदले जा सकते हैं। जिसके चलते जो उसके साथ साथ जो आरबीआई के गवर्नर है दास, उन्होंने बताया कि किसी भी दुकानदार को, भविष्य कंज्यूमर को घबराने वाली कोई स्थिति, कोई जरूरत नहीं है। 4 माह का जो समय है वह पर्याप्त समय है, उसमें वह अपना बड़ी तसल्ली से, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपना नोट बदल सकते हैं। जिससे चलते मैं आपको इस बात को बता दूं कि बाजार में 2000 का नोट था, उससे लोग घबराए हुए थे, पर जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए जो कंज्यूमर है और जो दुकानदार है उनके दिमाग से जो स्थिति निकाल दी गई है, जो बैंकिंग स्थिति है वो साफ साफ तौर पर खत्म होकर दिख रही है। जी ठीक है कुलदीप, भूपेंद्र का रुख करेंगे। भूपेंद्र, साथ ही अगर हम गोंडा की बात करते हैं, गोंडा में लोगों के क्या सवाल हैं, जिसे देखते हुए कैसे उनका कंफ्यूजन भी दूर होगा और साथ ही लोग कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? इसमें पृथ्वी बताना चाहूंगा कि गोंडा की जो लोअर मिडिल क्लास है उसको कोई विशेष समस्या नहीं है। वही कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार जो काफी दूरदर्शी हैं और जन समस्याओं पर वो काफी एक्टिव हो जाते हैं कि जनता को राहत मिले, कहीं इनको कोई समस्या न हो, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से व्यापारियों को, बैंकों को ऐसा निर्देशित कर चुके हैं कि इनको समस्या न हो। वही साथ ही ये समस्या ये बनी हुई है कि अगर 2000 की नोट जो प्रचलन में बहुत कम पाई जा रही है, ये जिनके पास मार्केट में ले जाने पर ये देखा जा रहा था कि इसके पिछले और आज के डेट में ये हो गया है कि व्यापारी भी ये सोच रहे हैं कि मैं अगर पैसा ले लेता हूं तो मुझे भी सेल चले या खाते में जमा ही करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनको 2000 की नोट लेने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसा देखते हुए थोड़ी बहुत समस्या तो ये दिखाई पड़ रही है, लेकिन कहीं विशेष समस्या गोंडा में होती नहीं दिख पा रही है। जी ठीक है आकाश, देखिए कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली कि लोग अभी से ही 2000 के नोटों को लेने से इनकार कर रहे हैं। क्या अलीगढ़ में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली? बिल्कुल प्रीति, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो आरबीआई का निर्देश जारी किया गया था कि 2000 के नोट अब जो है 30 सितंबर तक चलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो जनता को एक बड़ा झटका ये लगा था कि जो अब दोबारा से जो है लाइनों में लगना पड़ेगा और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बाजारों में भी कई जगह ऐसी तस्वीरें अलीगढ़ से भी सामने आई थी कि अलीगढ़ में कई दुकानदारों ने 2000 के नोट लेने के साथ इनकार कर दिया था। वहीं उसके बाद जो जब लोगों ने इस बात का विरोध किया, हालांकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और किस तरह उसको मामले को समझा बुझाकर शांत किया गया। हालांकि अभी जिसके बाद से जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि अगर किसी तरीके के कोई भी दुकानदार या किसी पेट्रोल पंप हो या किसी भी जगह पर 2000 का नोट लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ में कई जगह तस्वीरें सामने तो आई, लेकिन कहीं ना कहीं मामले को शांत करा दिया गया कि अभी तक 30 सितंबर का जो समय है, जब तक बाजारों में जो 2000 का नोट है वो पूरी तरह से वैध रहेगा। अगर कोई भी लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है।
अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, देखिए यहाँ पर अब जो भी प्रक्रिया है आज से शुरू होने वाली है, और ऐसे में ये भी समझने की जरूरत है कि अगर किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट SBI में होता है तो क्या वो किसी दूसरे बैंक में जाकर चेंज करा सकता है, या फिर अपने नजदीकी बैंक में जाकर चेंज करा सकता है, या फिर उस समय भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? जी प्रीति, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिस खाता धारक का जिस बैंक में अकाउंट होगा सिर्फ उसी बैंक में ज्यादातर जमा किए जाएंगे, लेकिन अगर एक्सचेंज की बात आती है तो किसी भी बैंक में जाकर के वो 2000 के नोट जमा करके उसकी जगह पर वो 500 के नोट ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, 2000 के नोट काफी डंप पड़े हुए हैं, तो उसको ऑन अकाउंट ही उसको जमा करना पड़ेगा। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी बैंक मैनेजरों की मीटिंग करके उनको साफ दिशा निर्देशन दिए हैं कि ग्राहकों को किसी तरह की कोई समस्या ना आने पाए। आप लोग अपने बैंकों में 1 या 2 काउंटर स्पेशल ऐसा खोले जिससे वो सिर्फ 2000 के नोट का ही एक्सचेंज हो सके या 2000 का ही नोट वहाँ जमा हो सके। तो इस बार की जो समस्या है वो इस बार की समस्या 2016 की तरह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। 2023 में 4 माह का समय दिया गया था, बल्कि 2016 में समय बिल्कुल भी नहीं था, इस वजह से इतनी समस्याएं आई थी। लेकिन अब 2023 में ये समस्या नहीं होगी, क्योंकि हर बैंक में 2-2 काउंटर होंगे और अब लोग समय रहते जो है तो सीधे जा करके बैंक में जमा करेंगे। जी ठीक है, आकाश का रुख करेंगे। आकाश, बैंकों में खास तौर से किस तरीके की वहां पर सुविधाएं अब देखने को मिलेगी, और क्या अलग से भी काउंटर वहां पर भी सभी बैंकों में लगाए जाएंगे ताकि बैंक का भी कामकाज ठप ना हो और प्रभावित ना हो, और ऐसे में लोगों को भी कोई परेशानी ना हो? बिल्कुल प्रीति, जैसा आपको बता दें कि अलीगढ़ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी को निर्देश ये जारी किया गया है कि जो बैंकों में किसी तरीके की असुविधा लोगों को ना होने पाए, जिसके चलते जो काउंटर हैं आपको बता दिया है मिनिमम और मैक्सिमम पेमेंट जमा करने के लिए अलग अलग यहाँ पर काउंटर लगाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें अभी तक तो किसी तरीके की कोई समस्या किसी बैंक में देखने को नहीं मिली है। लोग जो है नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं और जिस तरीके से अपने पैसे डेबिट या क्रेडिट उनको करने होते हैं तो नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। किसी तरीके की अव्यवस्था या ऐसा कोई देखने को नहीं मिला कि ज्यादा भारी तादाद में कोई पैसे लेकर पहुंचा हो और उसके पैसे जमा ना किए गए। तो अभी सभी व्यवस्थाएं जो बैंकों में सुचारू रूप से जारी हैं, किसी तरीके की अव्यवस्था देखने को नहीं मिली है। ठीक है आकाश, भूपेंद्र का रुख करेंगे। भूपेंद्र, बैंकों में अब किस तरीके की तैयारियां देखने को मिलेगी? क्या गोंडा में भी अलग से काउंटर्स बनाए जाएंगे ताकि बैंक का भी काम प्रभावित ना हो और लोगों को भी परेशानी ना हो? जी, हर बैंक में जो है, चाहे वो सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, सारे बैंकों में अलग से काउंटर दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है, क्योंकि जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ये अधिकतर ऐसे मामलों में स्वयं निरीक्षण करते रहते हैं, स्वयं मौके पर पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि जनता के कहीं कोई दिक्कत तो नहीं रही। तो ये माना जा रहा है कि व्यापारियों में और बैंकों में भी ये चीज एक सोच बनी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता भी आएंगे, वो देखेंगे, लंबी लाइन देखेंगे तो कहीं दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था यह माना जा रहा है कि पूरी तरह से व्यवस्थित रहेगी, कहीं किसी को कोई समस्या होने की उम्मीद नहीं लग रही है। जी देखिए, ठीक है। तो आज से बैंकों में नोटों को एक्सचेंज करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली। कुलदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए, कुलदीप का रुख करेंगे। कुलदीप, बैंकों में किस तरीके की तैयारियां देखने को मिलेंगी, खासतौर पर मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करते हैं तो? जनपद मुजफ्फरनगर में इस समय जो बैंकों में 2000 के नोटों को बदलने की जो प्रक्रिया है वह उसमें अलग से एक तरह से अलग काउंटर बनाया गया है, जिसमें उन्हें टेबल नंबर 9 जो बैंकों में अपना एक कोड होता है, जो 9 नंबर है, उसमें जाए और जो अपने 2000 के नोट है यानी एक साथ 20,000 यानी 10 नोट एक साथ चेंज कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई ज्यादा हो तो उन्हें अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसके बाद बैंकों में अपने पैसे जमा कर सकते हैं। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।